अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम उड़ते हैं। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार महर बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम उड़ते हैं। बर के बरहा अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को देश से ही जुड़ी ये खबर सुनाऊंगा जो कि दिल भी मचल उठता है खबर सुनने के लिए। लेकिन क्या है, उम्मीद से लोगों को इनके बातें सुन सुनकर ख़त्म सी हो चुकी है। अब इसलिए इनकी कोई बात पे भरोसा नहीं रहा। भाई ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब बात तो कड़वी दिखती है इनको, लेकिन ये एक हकीकत है। हकीकत से ताबीर करना, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन्होंने जितनी जो चिंदी चोर हरकतें जो करे थे वो सारे पिछवाड़ में जा चुके हैं। और इनकी जो गंदगी इन्होंने फैलाई थी और जिस तरीके से इन्होंने जो अत्याचार किया, जो जुल्म किया, जो ज्यादती की और सिर्फ ज़्यादातर एक तबके को टारगेट किया, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। मैं खैर जब उन सैफरे फलसफों को एक तरफ रखते हुए मुद्दे पे आता हूँ, मैं बात करूँगा उस सन्यासी की, उस ढोंगी की, उस चिंदी चोर की, उस बौने की, उस जोकर की, उस फेंकू की, जो हालात इसके बना रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ ने। क्योंकि वो मालूम है आप लोगों को अब 4-5 दिन के मेहमान हैं, वो तो जाने वाले हैं। उनका सब कुरैशी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब वो उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए इन 4-5 दिन के अंदर उन्होंने वो कारनामे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को, आप लोग गौर करिए, अभी बाकी एक हफ्ता है। एक हफ्ते के शुरुआत में ही 2 ऐसे फैसले कर दिए उन्होंने, एक EVM को लेकर और दूसरा NRC को लेकर, अब तीसरा ढोंगी को लेकर। उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया है, जिस तरीके से जो रोड पे जो हथकड़ियां पहने हुए थे, मैं अतीक साहब की बात कर रहा हूँ और जो उनके साथ थे उनकी बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों का उनको हकीकत भी मालूम हो गई, सच्चाई भी मालूम हो गई। उसके बावजूद वो वही टाइम पे ये फैसला भी सुनाने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। हवाला ये दिया गया कि जो है सो देश का माहौल खराब होगा। अस्तित्व का सवाल है, आस्था का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। यानी इनका अस्तित्व कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जब जाने भी चले जाएंगे हमारे, तो बड़ा इनको ना अफसोस होगा ना सदमा होगा। हाँ, लेकिन ये कब तक ये गंदगी ये लोग मचाए रखेंगे? क्या सोचे थे? सच्चाई सामने नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, क्या सोचे थे? बहरहाल इसमें पूरा हाथ सन्यासी, ढोंगी, चिंदी चोर का सामने आ चुका है और उन्होंने इस चीज़ को पढ़ते हुए ये साफ अल्फाजों में कह दिया कि इस आदमी से पूरे स्टेट को ख़तरा है। ये सिर्फ माहौल ख़राब नहीं करता, ये बंदे की जहनियत ही ख़राब है। इसलिए इसको या इलाज की ज़रूरत है या अपने पद से ये खुद अपनी तरफ से हट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो तारीख में नहीं हुआ हिंदुस्तान की, ऐसा कोई काम हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर ज़बरदस्ती इनको हटा दिया जाए या इनको अंदर कर डाल दिया जाए। ये अभी तक नहीं हुआ ये चीज़।
जो पहली मर्तबा वो भी हो सकती है। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ साहब का। अब अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं कि ये गंदगी इसकी कितनी बढ़ चुकी है, और ये सबको अंदाज़ा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी अपने मुंहों को बंद करके ये लोग खामोश बैठे हैं, एक तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन ये कब तक चलने वाला है? ये कब तक चलने वाला है? ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देखो, वक्त की घड़ी बोल के नहीं आती। आज जो ये तमाशा हो रहा है, ये इसके नसीब में, इसके उसमें लिखे हुआ है, इसलिए होना है। और रही बात दूसरी, और इसको साफ ये कह दिया गया कि तू खुद रिज़ाइन लिख दे, तेरी इज्जत इसी में है, तू खुद रिज़ाइन लिख दे और तू खुद इकरार कर ले। और इसका साथ सरकार भी देने के मूड में नहीं है। और जो भी यानी सरकार जो इसको साथ दे रही है पीछे की ओर से, सिर्फ वो अपनी आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जब अंदर जाता है, मुंह को खुला बोल दिया कि मैं सारी हाल हकीकत बता दूंगा, देशवासियों को पता चल जाएगा, वो लोग खुद तुम लोग से नफरत करेंगे। क्या देशवासियों को नहीं मालूम है समझते तुम लोग? या तुम लोग देशवासियों से ज़्यादा होशियार है समझते, या उनसे ज़्यादा काबिलियत है समझते? अरे बौने, अरे जोकर, अरे चिंदी चोर, ये मत समझ तू, समझा? उल्टे लंगोट, तेरे से ज़्यादा काबिलियत है, तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तू क्या पढ़ा? तू अंगूठा छाप है, तू अपना नाम नहीं लिख सकता सही माने में। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, बात तो कड़वी है। और तू सिर्फ जहर बांटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। गोदे तो बहुत बदलता है तू, क्योंकि एक नंबर के भरवैये है तू, जिसका अच्छा समझ गए ना? तो इसीलिए जितनी गंदगी तुम करने की कोशिश करे, वो हर सतह से नाकाम हो चुके हैं। अब जो तुम्हारा क्रियाक्रम बहुत जल्द होने वाला है, और तुमको ना कोई बचाना चाहता है ना बचाएगा। और खुले तौर पर सबको मालूम है कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे, इसलिए तुम उनको जो बोल के डरा रहे, धमका रहे, किसी तरीके से उनको जो अपने बस में करने की कोशिश में है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मालूम है उन्हों भी तुम्हारे साथ है, उन्हों भी वो गंदगी में, वो सारे कामों में उन्हों भी शामिल थे। भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कल की बहुत धमाकेदार वीडियो रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके पास टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब के पास टाइम नहीं है, इसलिए वो फटाफट फैसले सुना दे रहे, फटाफट जजमेंट दे रहे, ताकि उनको भी उनका ज़मीर को जवाब दे सके। इसलिए अपने गलतियों का उनको एहसास है, वो जानबूझ के गलती नहीं करे, सिर्फ खौफ में। लेकिन वो खौफ भी ऐसा नहीं करे, नहीं खाए, लेकिन जो भी फैसले करे, सरकार की मजबूती की वजह से उन फैसलों को नज़रअंदाज किया गया, जो कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद कोकतेल है, ये मिल बांट कर बनाई हुई खिचड़ी पकी हुई सरकार है। इसलिए वो पावर और राइट्स नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। बल्कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।